हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे कबीर और तुलसी के राम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भक्ति काल के सर्वाधिक जो प्रसिद्ध कवि हैं या युग प्रवर्तक जो कवि कहे जाते हैं, उनमें दो कवियों का अपना विशेष स्थान है, एक तो कबीर का और एक तुलसी का। और दोनों ने ही अपने अवलंब के रूप में जो राम हैं उनका वर्णन किया है अपने साहित्य में, अपने काव्य में। कबीर ने ये चित्रण आंशिक रूप से किया है और तुलसी का समग्र काव्य जो है वही राम को समर्पित है। तो दोनों के राम जो हैं उनका रूप भिन्न भिन्न है, तो दोनों के राम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कबीर के राम के बारे में। कबीर दास जो हैं उन्होंने ईश्वर को निर्गुण और निराकार स्वीकार किया और कहा कि निर्गुण राम जपोरे भाई, किंतु वे मानवीय भावनाओं के अवलंब हैं, उनके जो राम हैं वो। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को अनेक मानवीय संबंधों में याद किया है। उन्होंने राम को भरतार कहा और कबीर खुद बहुरिया बन गए। वे कबीर की माँ हैं। हरि जननी में बालक तेरा, ऐसा कहकर के वो इस बात का की उद्घोषणा कर रहे हैं। वे कबीर के पिता हैं। कबीर उनके कूता हैं। लेकिन कबीर के राम दशरथ पुत्र नहीं हैं। दशरथ सुत तिहु लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात उनके राम तो वही निर्गुण निराकार परम ब्रह्म हैं जो सारी सृष्टि में व्याप्त हैं तथा सारी सृष्टि जिनमें व्याप्त है, जो पिंड भी हैं और ब्रह्मांड में भी हैं और जो इन दोनों से परे भी हैं। कबीर के राम दशरथ पुत्र कभी नहीं थे, ना हो सकते हैं। वे अवतारवाद का दृढ़तापूर्वक खंडन करते हैं। वह राम हमारे हृदय में भी माया के कारण हमसे पहचानने में नहीं आते, लेकिन गुरु कृपा से या आत्म ज्ञान प्राप्त होने पर हम ब्रह्म के साक्षात रूप को पहचान जाते हैं और उससे मिलने के लिए तड़प उठते हैं। कबीर के काव्य में यही प्रेम तत्व का समावेश जो है देखने को मिलता है। तो ये हैं कबीर के राम। अब बात करते हैं हम तुलसी के राम के बारे में। तो तुलसी ने अपने काव्य में जिस राम की परिकल्पना की है वो अयोध्या के नरेश जो दशरथ हैं उनके पुत्र राम हैं, किंतु तुलसी ने ये जो राम हैं उनके भी दो रूप वर्णित किए हैं। एक तो मानव रूप में उनका वर्णन किया है और एक परम ब्रह्म के रूप में उनका वर्णन किया है। अपने लौकिक चरित्र में राम मानव हैं और पारलौकिक में ब्रह्म हैं। उनके राम ने लोक कल्याण की जो भावना है उससे प्रेरित होकर के अवतार लिया है, जिससे संसार में जो सज्जन लोग हैं उनका वो कल्याण कर सके। यही कारण है कि तुलसी के राम अपनी लीलाओं द्वारा लोक को आनंद ही नहीं पहुंचाते वरन उन्हें कष्टों और पीड़ाओं से भी मुक्त करने का काम करते हैं। ऐसे मानवीय राम के चरित्र में जहाँ कहीं परंपरा का उल्लंघन, दोष आदि दिखाई पड़ता है, वहाँ तुलसी राम को ब्रह्म बताकर हमें याद दिला देते हैं कि ब्रह्म निर्दोष होता है, दोष रहित होता है। यहाँ आकर तुलसी के राम के दोनों रूप स्पष्ट हो जाते हैं, एक लौकिक रूप उनका और दूसरा उनका पारलौकिक रूप। उनमें अलौकिक भक्त वात्सल्य और शरणागत वात्सल्यता ये दोनों भाव देखने को मिलते हैं। अपने सामान्य रूप में राम पूर्ण मानव मात्र स्वभाव के, सबके प्रिय हैं, पुत्र हैं, राजा हैं, स्वामी हैं, सखा हैं, इन सभी रूपों में वो आदर्श हैं। इस प्रकार तुलसी ने लौकिक और अलौकिक जो व्यक्तित्व है राम का, उसका अद्भुत समन्वय जो है अपने काव्य में किया है और उनके जो राम हैं वो लोक कल्याण कारिता की जो भावना है उससे ओतप्रोत देखने को मिलते हैं। इस तरह से जो कबीर और तुलसी हैं उनके राम में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आंतरिक लक्ष्य और गुणों को लेकर नहीं है, बल्कि उनकी परिस्थितियों को लेकर, जो प्रस्तुतियाँ हैं उनका अभिव्यक्तिकरण जो है उसको लेकर के अंतर है।
माध्यम की जो प्रकृति और पद्धति है उसको लेकर जो है अंतर है। तो आशा है कि आपको तुलसी और कबीर के जो राम हैं उनमें जो अंतर है, जो भेद है, उसको समझने में स्पष्टता के साथ आप भेद समझ पाएंगे उसके, यदि आप वीडियो को देखेंगे। और पुस्तकों का भी सहारा ले सकते हैं आप साथ में। और ये जो है एमए के विद्यार्थियों के लिए भी काम का है, और अगर नेट के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी काम का है। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।